हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मोइज़ुद्दीन, सेवानिवृत्त है संयुक्त सचिव खान और भू विज्ञान विभाग बिहार सरकार। वर्तमान में आप बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्था में विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कार्यरत हैं और DNS सरकारी प्रबंधन संस्थान भारत सरकार में अतिथि विख्याता भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर चूँकि हम हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं और सबसे पहले सर ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि हिंदी पखवाड़ा मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, कैसे शुरुआत हुई और इसको मनाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हम हिंदी की बात करते हैं, मातृभाषा की बात करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी, पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और मैं दूरदर्शन का बहुत आभारी हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज मुलाकात में ये हम लोग इस विषय को चर्चा में लाएंगे। हम अवगत हैं कि 13 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया और तब से हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं और 14 से 30 सितंबर तक हम लोग हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। हिंदी पखवाड़ा या हिंदी दिवस मनाने का मूल उद्देश्य ये है कि चूँकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हिंदी का व्यापक प्रचार प्रसार, हिंदी विशेष रूप से युवाओं के बीच, नई पीढ़ी के बीच हिंदी भाषा को प्रसारित करने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, ताकि हिंदी भाषा जो एक समृद्ध भाषा है, इससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ला सकें। और देखिए, हिंदी ना केवल एक भाषा है बल्कि हमारी संस्कृति है, ये हमारी राष्ट्रीयता का परिचायक है। इसलिए हिंदी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए और हिंदी को सरल भाषा के रूप में पेश करने के लिए हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है, ताकि इस पखवाड़ा के दौरान हम युवाओं में, केवल युवाओं में ही नहीं बल्कि जो सरकारी विभाग हैं वहाँ कर्मचारियों के बीच हिंदी भाषा से संबंधित विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, निबंध, वाद विवाद प्रतियोगिता कराई जाती हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। जो पदाधिकारी कर्मी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का उपयोग करते हैं अपने कार्यालय के कार्य में, पत्राचार में, उन्हें सम्मानित किया जाता है। हिंदी भाषा पे सम्मेलन होता है, परिचर्चाएँ आयोजित की जाती हैं। ये हिंदी पखवाड़ा का ही मनाने का एक कड़ी है। इसी कड़ी में हम लोग आज यहाँ उपस्थित भी हैं, हम लोग इस पर विमर्श कर रहे हैं। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है हिंदी पखवाड़ा को मनाने के लिए, और जब तक हम हिंदी युवाओं के बीच नहीं ले जाएंगे, क्योंकि भविष्य उन्हीं के हाथ में है, और इसी उद्देश्य से हम हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को बीच में नहीं लाएंगे, युवाओं के बीच में नहीं लाएंगे, वो चीज़ों को संरक्षित कर पाना बहुत मुश्किल का काम होगा। जब हम बात करते हैं हिंदी की और बदलते दौर के साथ बहुत चीज़ें बदल भी रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक खास करके युवाओं में अगर बात करें तो ऑफिस हो गए, कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े मैनेजमेंट्स कॉलेजेस हैं, जहाँ पे हिंदी को वो चीज़ें नहीं, वो तवज्जो नहीं दी जाती जो कि देनी चाहिए। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने सही फरमाया कि हिंदी को जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी जाती है, लेकिन हमें ज्ञात होना चाहिए कि हिंदी भारत के बाहर 20 देशों में हिंदी पढ़ी लिखी और बोली जाती है जी। हिंदी विश्व के 170 विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग है, हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। हिंदी भाषा में पाठन का कार्य 170 विश्वविद्यालय में किया जाता है। इसलिए हिंदी हमारी बहुत ही समृद्ध और प्रचुर भाषा है। ये कहना कि हिंदी को हम नगण्य कर दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। हिंदी बहुत फली फूली है। हाँ, ये ज़रूर है कि नई पीढ़ी को, चूँकि नई तकनीक आ गई है, नई तकनीक के अनुसार राजभाषा
विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा अनेक योजनाएं लाई गई हैं, अनेक प्रकार के कदम उठाए गए हैं हिंदी के समृद्धि के लिए, हिंदी के विकास के लिए। मूल रूप से चूँकि प्रौद्योगिकी का ज़माना है, इसलिए कंप्यूटर और इंटरनेट पे भी हिंदी का उपयोग किया जा रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि गूगल में हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा का उपयोग किया जाता है। उनके विशेषज्ञ हिंदी और संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ गूगल कंपनी में कार्यरत हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसी पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी सर कि प्रधानमंत्री की पहल में भी अभी मेडिकल कॉलेजेस में भी जो पहले पढ़ाई इंग्लिश में हुआ करती थी, क्योंकि वो ग्लोबल लैंग्वेज उसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हमारे भारत में हिंदी को आज इतनी तवज्जो दी जाती है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आपने सही कहा, भारत सरकार की पहल पर और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार वो अभी बिहार में भी MBBS की पढ़ाई, मेडिकल विज्ञान की पढ़ाई हिंदी में इसी सत्र से प्रारंभ करने की सरकार ने घोषणा की है जी। और भारत सरकार की पहल पर हिंदी प्रबंधन में भी, जैसे ऋषा जी ने कहा, हिंदी प्रबंधन में भी, MBA में, मैनेजमेंट में भी हिंदी की पढ़ाई की जाती है। और ये एक मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आप जानते हैं कि कोरिया में, जापान में, रशिया में, जर्मनी में उनकी अपनी राष्ट्रीय भाषा, उनकी अपनी मदर लैंग्वेज, मातृभाषा में ही उनकी सारी शिक्षा दीक्षा होती है और वो विकसित देश हैं। साइंस एवं तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में काफ़ी विकसित देश हैं। तो जब विकसित देशों में उनके राष्ट्रभाषा, मातृभाषा में जब हम इतना विकसित कर सकते हैं, तो हम हिंदी में क्यों नहीं कर सकते? हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी पहल है स्वच्छता के ऊपर, एक पेड़ माँ के नाम, उन्होंने हिंदी को जितनी तवज्जो दी, आज वो इस पे भी काम कर रहे हैं। हमारा आज स्वच्छता मिशन जो हमारा चल रहा है, उस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पहल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उनकी बड़ी सोच है और गांधी जी के बाद भारत में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छता पर इतना बड़ा काम का अभियान और काम की शुरुआत किया गया है। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किया गया कि पेड़ लगाइए, माँ के नाम पर पेड़ लगाइए, एक पेड़ लगाइए। और हम लोग अवगत हैं कि एवं रक्षाबंधन के दौरान भी हम वृक्ष में राखी बांधते हैं, है ना। और राखी बांधने का उद्देश्य ये है कि उस सांकेतिक संदेश है कि हम उनकी सुरक्षा के लिए मेरा कर्तव्य है। और स्वच्छता के विषय को जितनी व्यापकता, जितना महत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, गांधी जी के बाद सबसे बड़ा महत्व, सबसे अधिक महत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। और स्वच्छता, जैसे कि आप अवगत हैं कि स्वच्छता, पर्यावरण, ये दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। और स्वच्छता ना केवल मन की स्वच्छता होती है, ना केवल अपनी स्वच्छता होती है, बल्कि पूरे परिवेश की स्वच्छता। और हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा मन भी स्वच्छ रहेगा, हम विकसित करेंगे, पर्यावरण विकसित होगा। इसलिए इस स्वच्छता को जन जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान, स्वच्छता से जुड़े हुए अभियान, बल्कि स्वच्छता मिशन, एक भारत सरकार ने अलग मिशन की स्थापना की है। स्वच्छता का महत्व इसी से हम समझ सकते हैं और इसके बहुत ही पॉजिटिव, सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसी पटना शहर में हम लोग सड़कों पे कूड़े का अंबार देखते थे, आज कहीं पे कूड़ा नज़र नहीं आता है। पटना शहर या और दूसरे बड़े शहर में स्वच्छता अभियान का एक इम्पैक्ट, जो प्रभाव है, वो दृष्टिगोचर है। इसलिए स्वच्छता अभियान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और एक ये सतत अभियान है। इसको
प्रकृति के रूप में इसको अपने स्वभाव में ढालने के लिए भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों के सहयोग से इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। जी, और जब अभियान की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सबका योगदान बहुत ज़रूरी होता है। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये कार्य करता है? क्योंकि पेड़ इतने सारे कट रहे हैं, उसकी पहल हुई है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से। जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो है नियम कानून जो हैं वो काफ़ी विकास तो करना है, विकास ज़रूरी है, लेकिन विकास जो है वो मानव की जो एग्जिस्टेंस है, जो उनकी उपस्थिति है, उनके कॉस्ट पे नहीं करना है, उनकी कीमत पे नहीं करना है। इसलिए अब जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन बिना पर्यावरण को दुष्प्रभाव डाले हुए हम करेंगे। और विकास में हमें वो सारे तत्वों को, सारे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हुए, उसका समन्वय स्थापित करते हुए, क्योंकि देखिए मानव और प्रकृति के बीच एक बैलेंस है, एक संतुलन है। अगर इस संतुलन को हम नष्ट कर देंगे तो इसका दुष्परिणाम हम देख रहे हैं। प्रचुर गर्मी पड़ रही है और ग्लेशियर पिघल रहा है, हमारे यहाँ बाढ़, विभिन्न प्रकार के आपदा से ग्रसित हो रहे हैं। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए स्वच्छता अभियान और पर्यावरण के संरक्षण के लिए जनमानस को जागरूक करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार अपने स्तर से काफ़ी प्रयास कर रही है और अब पहले से काफ़ी परिवर्तन है। लोगों के नेचर में, लोगों के स्वभाव में परिवर्तन दिख रहा है। अब लोग सड़कों पे कूड़ा नहीं फेंकते हैं। अब सड़क पर कार से चलने वाले लोग केले का छिलका नहीं फेंकते हैं। इसलिए सरकार की पहल से एक बहुत बड़ा हमारे स्वभाव में परिवर्तन नज़र आ रहा है। और भारत सरकार ने स्वच्छता को लेके जो मिशन छेड़ा है, इस मिशन को कामयाबी मिल रही है, परंतु हमें इसे और आगे ले जाना है। और जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो वो गांधी जी के सपने को साकार कर रहे हैं, और सब देशवासियों को मिलकर हमें भारत को विश्व में नंबर 1 स्वच्छ देश बनाना है ना, ताकि भारत में जिस तरह से हर क्षेत्र में भारत विश्व में आगे है, अग्रणी भूमिका में हम नज़र आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, ये बहुत सराहनीय है कि प्रधानमंत्री की जो ये पहल एक पेड़ माँ के नाम, सर इसी पे जानना चाहेंगे कि ये जो एक पेड़ माँ के नाम, ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति, हमारे रूट से खुद हमें जोड़ता है। तो अगर हम हिंदी और स्वच्छता दोनों की बात करें तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका विज़न क्या है इस पे? देखिए, आपने सही कहा कि पर्यावरण, स्वच्छता और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, मैंने पहले भी कहा कि ये बात केवल भाषा नहीं है, और हिंदी बहुत ही सरल सहज भाषा है। और विज्ञान भी ये कहता है कि कोई भी मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति को अपने मातृभाषा में, अपने राष्ट्रभाषा में, मदर लैंग्वेज में जितने प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकता है, वो किसी अन्य भाषा में नहीं कर सकता है। इसलिए हिंदी भाषा, आप जानते हैं, हिंदी भाषा में कोई साइलेंट वर्ड, गूंगे शब्द नहीं होते हैं, और हिंदी भाषा वो है जो लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है जी। इसलिए इसकी हिंदी भाषा, मैंने कहा कि 170 से अधिक विश्वविद्यालय में आज पठन का कार्य किया जा रहा है। 20 से अधिक देशों में हिंदी भाषा फल फूल रही है। इसलिए मेरा ये सोच है कि ये हिंदी भाषा का उपयोग और स्वच्छता अभियान से जुड़े रहना, ये ना केवल एक दैनिक क्रिया है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रता, सभ्यता और हमारे देश के प्रति जो मेरी लगाव है उसका परिचायक है। इसलिए हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि स्वच्छता के अभियान में अपने योगदान दें, और नई पीढ़ी को जो सोशल मीडिया का ज़माना है, हिंदी में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं,
हिंदी में सारी तकनीकी पुस्तकों का अनुवाद हो चुका है। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें हिंदी की पुस्तक नहीं है, बल्कि हिंदी की पुस्तक कम कीमत पर उपलब्ध है। अब भारत सरकार के राजभाषा विभाग ने, गृह मंत्रालय का जो राजभाषा विभाग है, उसने हिंदी में बहुत सारे तकनीकी जो शब्दावली है, जो पुस्तकें हैं, उसको हिंदी में वो अंग्रेज़ी से अन्य भाषाओं से अनुवाद किया है, ताकि जो नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, वो उसका लाभ उठा सके। ये मेरा आह्वान है कि युवा पीढ़ी से जुड़े, आगे बढ़ें। जी, और उम्मीद करते हैं कि जितने भी युवा वर्ग अगर सुन रहे होंगे तो हिंदी बहुत ही प्रिय विषय है, इसको अपने में शामिल करें, स्वच्छता को अपने में शामिल करें। सर, आप हमारे शो में आए, इतनी अच्छी बातें कहीं स्वच्छता को लेके हो, चाहे वो हिंदी विषय पे हो, आपने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दूरदर्शन के भी धन्यवाद। दूरदर्शन में कार्यक्रम का सिलसिला निरंतर जारी रहता है, पर आज का हमारे कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा और आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है बिहार विहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है directordk.patna@gmail.com। तो आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा और अनवरत कार्यक्रम का सिलसिला तो बिहार पटना में चलता ही रहता है। दूरदर्शन पे आप निरंतर उसे देख पाएंगे। और अब इजाज़त चाहते हैं और इजाज़त के साथ साथ आपसे यही कहेंगे कि स्वस्थ रहें, आसपास स्वच्छता बरतें और कोशिश करें कि आप हमेशा दूसरों को खुश रखें और ख़ुद भी खुश रहें। क्यों प्रज्ञा? बिल्कुल। चलिए, अब हमें इजाज़त। नमस्कार।